Students of class 8, it's been long time I saw you. We are on this page number 57, unit 9, mixed bunch. This is related to yoga. I specifically chose this chapter because we have been doing a lot of yoga in the school, and most of you children, I'm sure you must be practicing yoga at home also, because these days you're getting some time in the morning hours, and which I feel that you should devote टाइम फॉर एक्सरसाइजेज एंड योगा. और वैसे भी इस कोरोना टाइम में तो आप देख रहे हो कि एवरी डे द न्यूज़पेपर्स आर फिल्ड विथ ओनली वन एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वन मस्ट परफॉर्म एक्सरसाइजेज एंड कीप अ रेगुलर गुड डाइट इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. तो योगा एक तरीका है जो आपके माइंड बॉडी और सोल तीनों को कंबाइन करके एक तरह से आपको पीस देता है, शांति देता है, आपकी बॉडी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है, पीस ऑफ माइंड देता है. लॉट ऑफ थिंग्स you've read about yoga and how it calms down your body and makes the working of your body really good and faster and better. So let us जो भी, और एक चीज़ और है, जो लोग योगा रेगुलरली करते हैं उन लोग का, आपने अगर जो लोग बहुत अच्छे से योगा प्रैक्टिसेस रोज़ करते हैं, बहुत आधा एक घंटे, उन लोग की नॉर्मल बातचीत में हमको मालूम चल जाएगा कि हाउ मच दे आर काम डाउन बाय दीज एक्सरसाइजेज. ठीक है. सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल दैट इज़ इंटायरली अफेक्टेड बाय योगिक एक्सरसाइजेज. योगा आसन तो बहुत तरह के हैं, तरह तरह के योगा हैं. बच्चों के लिए जो 4-5 योगा जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो इस पेज पर दिए हुए हैं. लेट अस सी. आसना इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ योगा. योगा में जो हम कोई भी जो एक्शन करते हैं वो उसका आसन कहलाता है. योगा शुड बी लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, क्योंकि योगा इतना इजी नहीं है. इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स भी साथ में होती हैं. सो अगर गलत तरीके से योगा किया तो वो डैमेज और कर सकता है हमको. तो हमने अगर किसी एक्सपर्ट के साथ सीखा है, किसी ने जिसने इसका ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो हम बेटर योगा सीख पाते हैं. लेट अस लर्न some asanas to keep our body, mind and body well toned. Right? The first one, to ease yourself and be calm, try Aman Mudra. Now this is Aman Mudra. Aman का मतलब भी calm down, शांति का मतलब होता है. इसमें 2 पैर पीछे करके, the neck is bowed down and your abdomen is resting on your heels, and one mudra, this hand is showing one kind of mudra. So this is Aman Mudra. You practice for some time, so it gives you peace and it calms you down. Next one is this one. Let us take this. This first one is this Aman Mudra. Okay. Number 2, to promote body flexibility and humility of mind and soul, try Yoga Mudra. ये योगा मुद्रा नाम है. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ईजी मूवमेंट, ह्यूमिलिटी ऑफ माइंड एंड सोल, हम माइंड से और अंदर से विनम्र बने. दिस इज़ योगा मुद्रा. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मुद्रा. दोनों हमारे पाम स्ट्रेट करके हमने पीछे करे हुए हैं. आवर लोअर बॉडी इज़ रेस्टिंग ऑन आवर हील्स एंड हमारा नेक पोर्शन पूरा हमने बो डाउन करके ज़मीन पर एक तरह से टच कर रखा है, या जो भी हमने मैट लगाया है उस पर टच कर रखा है. दिस वन, लेट अस सी. Don't get confused by the numbers of this page because ये numbering कुछ अजीब तरीके से किए हुए हैं. This one, बाल आसना helps to relax the entire body and mind. ये हाथ को स्ट्रेच करके हमने पीछे कर रखा है और पूरा मुंह हमने नीचे कर रखा है एक बच्चे के शेप में. This is called बाल आसन, which relaxes the entire body and mind. Okay. Next one. To promote, ये हमने कर लिया. To attain your goals, you need to prepare yourself mentally. Mentally अगर हम strong होंगे तो हमारे goals भी जल्दी achieve करेंगे. Do Brahmani pranayam to improve your concentration. ये आपको किसी से सीखना पड़ता है. This is Brahmani pranayam. आप क्रॉस लेगेड बैठे हैं, आपके पाम के कुछ फिंगर्स दोनों आँखों पर हैं, एक थंब आपका पीछे होता है. Then you breathe in. So this is Brahmani pranayam. ठीक है, basically the breathing exercise.
दीज टू आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ वज्रासन, जो आप कई बार स्कूल में बैठे हैं. आपको अपने हील्स पे अपने आप को रेस्ट करना है, स्ट्रेट बैठना है, बॉडी रिलैक्स करनी है. एंड दिस इज़ अनुलोम विलोम. आपने एक हाथ नीचे कर रखा है और एक हाथ से आप नोज़ से आप अनुलोम विलोम, दैट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. अनुलोम विलोम तो सबको 10-20 टाइम्स मॉर्निंग में और करीब 10-20 टाइम्स इवनिंग में करना ही चाहिए. दिस रियली इज़ अ पावरफुल एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड रोटेशन, ब्लड सर्कुलेशन का संचार करती है, तो करना चाहिए. इट शुड बी लर्नड प्रॉपरली चिल्ड्रन. एंड हमको फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है. आपने किया है स्कूल में, यू मस्ट बी नोइंग दिस. एंड वज्रासना इज़ वन एक्सरसाइज. अगर जिनको वज्रासन में बैठना आ जाए, पर्टिकुलरली खाना खाने के बाद अगर आप 10 मिनट बैठ जाते हैं, दिस इज़ मोर लाइक टेकिंग 500 स्टेप्स इक्वल टू. अगर आप 10 मिनट भी बैठ जाते हैं तो आपका बॉडी का जितना खाना वाना जो हमने खाया है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में आपको हेल्प करता है. स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बॉडी को रिलैक्स करता है, और भी हमारी टायर्ड लेग्स वगैरह हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. सो इट स्टेबलाइजेज योर माइंड एंड रिलैक्सेस यू. जितना हम योगा करेंगे, शांति में बैठेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, उतने बॉडी में कामनेस आती जाएगी, शांति आती जाएगी, हमारे व्यवहार में मधुरता आती जाएगी, हम लोगों से बात अच्छे से कर पाएंगे. वी वुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल. कुछ लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, छोटी छोटी बात पे परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या परेशान हैं ज़िंदगी से किसी भी बात से लेकर. तो परेशानियां तो बेटा सबके पास है, बट हमें अगर कुछ योगिक आसन हम प्रैक्टिस में ले आएँ तो ये परेशानियां थोड़ी सी हमें ईजी लगने लगेंगी. सॉल्व चाहे हो ना हो, लेकिन हमारी हेल्थ को ख़राब नहीं करेंगी. सो लेट अस ट्राई टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टाइम्स ब्रेवली एंड स्ट्रांगली. और ये एक्सरसाइजेस हमको डेफिनेटली किसी शांत जगह में या छत में जाकर, खुली हवा में, या इवन अपने कमरे में भी आसन बिछाकर, कोई सॉफ्ट म्यूज़िक चलाकर शांति में करनी चाहिए. ये नहीं कि कहीं पर शोर हो रहा है और आपने अपना आसन लगा लिया कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ. वो एक्सरसाइज दूसरी होती है जो शोर में कर लेते हैं आप. अगर आपको बहुत मेंटल कामनेस और शांति चाहिए तो ये योगिक आसन हमेशा हमको एक शांति वाली जगह में जाकर करने चाहिए, जहाँ पर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है. ऑलराइट. जब हम यहाँ स्कूल में भी करते हैं तो देखते हैं ना कितनी शांति से करते हैं इतने सारे बच्चे मिलकर. तो दिस इज़ द चैप्टर. ट्राई टू कंप्लीट चिल्ड्रन, ट्राई टू लर्न दीज आसनास. कंप्लीट तो आप क्या करेंगे, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट यू ट्राई दीज आसनास एट होम. So this is Aman Mudra, this is Balasana, this is Anulom Vilom, this is Vajrasana, Brahmani Pranayam, and this is the Yoga Mudra. ठीक है? So learn this beta and practice. Till then, goodbye.